ये पुरानी गज़ल एक 30-35 साल पहले मैंने कही थी, सिर्फ 20 मरतबा आपने भी सुनी होगी। और 30-35 बरस पहले पढ़कर सुनाकर पूरे देश में, देश के बाहर, यहाँ वहाँ सब जगह सुनो के भूलभाल भी गया था। अभी 3-4 बरस पहले से ये गज़ल फिर से उग आई ज़मीन से, और जहाँ जाता हूँ मुझसे लोग कहते हैं, हुक्म देते हैं, एक बार इनको सुना दीजिए वगैरह वगैरह वगैरह। समझ में नहीं आता है कि 3-4 साल के जो हालात हैं, इन हालात का 30-35 बरस पहले के हालात से क्या ममासलत थी। बहरहाल हाँ, माइक पे पढ़ना है मुझे, माफ़ कर दीजिएगा। तो वसीम भाई, मैं यही सोचता रहता हूँ कि 3-4 बरस पहले का, 30 बरस पहले का क्या रिश्ता है। तो ये गज़ल आपकी सबकी सुनी हुई होगी, लेकिन शम्स भाई चूँकि इस मुशायरे के ज़िम्मेदार हैं, नाज़िम भी हैं। मेरी नज़र में मुशायरे का जो नाज़िम होता है वो मुशायरे के सदर से भी बड़ी अहमियत का आदमी होता है, सारा निज़ाम उसके हाथ में होता है। तो मैं उसकी बात टाल नहीं सकता, मुझे बर्दाश्त कर लें। शायद एक 20-25 सेकंड का फ़र्क पड़ेगा इस मामले में, सामने जो घड़ी है इस मामले में, बाकी इंशाल्लाह उसी टाइम में हो गया काम मेरा। साहब अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। कोई आसमान थोड़ी है साहब। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है साहब, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मियां, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है साहब। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। ये हमारे यहाँ पे कुंवर रंजीत सिंह बैठे हुए हैं। इनके एक बड़े प्यारे इनके दोस्त हैं, हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं, अशोक चक्रधर, दिल्ली के। तो वो इसी तरीके से निज़ामत कर रहे थे एक मुशायरे की। हिंदी और उर्दू के राइटर थे, जिस तरीके से शम्स तबरेज़ साहब आज निज़ामत कर रहे हैं। तो जब मैंने ये मिसरा पढ़ा कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, तो मैंने अशोक की तरफ देखा कि अशोक भाई, ये साहिब मसनद का मतलब हिंदी में क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, ज़रा बता दें ताकि सब लोग इंजॉय कर सकें। तो उन्होंने कहा कि सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर छोड़िए, वो साहिब मसनद ही ठीक है। तो वो आप उसे साहिब मसनद ही सुनिएगा और सुनिएगा। साहब, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे।
किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल। एक पिछले दिनों, मेरा ख्याल इसी हफ्ते में, एक किसी पता नहीं कि कहाँ के थे, क्यों थे, कैसे थे, ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक वीडियो आया, कहीं आएगा ये। मैं यार, मैं खड़ा माइक लेके खड़ा हूँ, बोल ही नहीं रहा हूँ, और आप माइक मैं बोलूँगा तो आवाज़ आएगी, जब मैं बोलूँगा तो आवाज़ बराबर आएगी। एक कीमती बात बताने जा रहा हूँ आपको। फैसला करने वाले आप हैं, फैसला करने वाले मीडिया हैं, यहाँ बहुत जिम्मेदार बैठे हैं। मैं एक मीडिया के मंच पर खड़ा हुआ हूँ। पिछले 8 दिन पहले, या 2-4-5 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, एक तकरीर सुनी। किसी ने सुनाई कि साहब, बहुत केरल से आई थी साहब, ये जरा आप राहत भाई, आपका जिक्र है इस तकरीर में। तो उन्होंने जिक्र करते करते कहा कि 2 पंक्तियां एक उर्दू के कवि की सुनाता हूं। इस कवि का नाम है राहत इंदौरी, और ये राहत इंदौरी जिहादी है। मैं साहब परेशान हो गया कि यार, मैं 70 बरस का हो गया, अभी तक पता ही नहीं मुझे कि मैं जिहादी हूँ। यार, मुझे हैरत हो गई, इतनी उम्र मैंने जिंदगी गुजार ली और मुझे पता ही नहीं चला। और फिर साहब उसने ये शेर कोट किया। ये साहब अच्छी बात है। मैं साहब रात भर बिस्तर पर पड़े सोचता रहा कि यार, मैं जिहादी हूँ कि नहीं हूँ। साहब वो जवाब मुझे कुछ मिल नहीं सका, अपने अकेलेपन से, अपनी दीवारों से, अपने दीवारों पर लगे कैलेंडरों से, तस्वीरों से, किसी भी चीज़ से मिला नहीं। सवेरे सवेरे फजर की अजान हुई तो एक जवाब अपने आप मुझे मिला कि यार राहत मियाँ, तुम वो तो नहीं हो जो उसने बोला था, लेकिन यार कुछ अलग हो। तो मैंने उसी वक्त एक लाइन लिखी, वो एक शेर बन गया, बीच में आ गया ही है, बीच में नहीं आना चाहिए, गज़ल अपनी का वापस आ जाऊंगा वहीं पे, लेकिन इसको सुन लेंगे। मैंने क्या, मैं अलग हूँ तो अलग बताना चाहिए कि यार मैं अलग हूँ मेरे भाई। तो मैंने 1-2 लाइनें लिखी, वो उसमें भी शरीक हो जाएं आप। उसके बाद मैं वहीं आ जाऊंगा जहाँ था। वो ये था कि ये लिखा कि मैं जब मर जाऊं, देखिए आवाज़ आ रही ना, इसलिए कि मैंने माइक ऊपर कर लिया। जब मैं बात कर रहा था थोड़ा इधर था, कि इसलिए मैं चाहता था कि ये बात जो है गैर ज़रूरी है, ज़्यादातर लोग ना भी सुने तो कोई मेरा नुकसान नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। अलग हूं, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जब मर जाऊं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं यस कर रहा था कि मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। कहता हूं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी कौमें, जितनी ज़ुबानें, जितने धर्म, जितनी बरादरियाँ यहाँ बसती हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने में अपनी जानें दे दी, उन सब का खून यहाँ शामिल है। ये किसी मुसलमान का शेर नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ये राहत इंदौरी का शेर है, किसी मुसलमान का अंदाज। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी की ज़ुबान बोल रहा हूँ। कह रहा हूँ कि मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत